और अब यहाँ से खीर दे रहे हैं, तो खीर 7 बर्तन में ही तो लीजिएगा ना, यस और नो? तो 7 बर्तन में लेना शुरू कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो चीज जो लोग हमसे जानना चाहते हैं, मैंने सोचा उसी से स्लाइड को, सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके सवाल, जो सबसे पहला सवाल वो हमसे पूछते हैं, सर लोग फेल क्यों होते हैं, ठीक है। तो उसका एकमात्र जवाब यह है कि उनके पास अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती। फेल वही होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है ना। देखिए 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक फ्री है। फ्री मतलब अपने काम के अलावा, सेफ शॉप में उसको कोई काम नहीं आया, बिजी नहीं है, फ्री है, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी है जो 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिजी है, उसके पास खाने का टाइम नहीं है। तो किसके पास ऐसा होगा? जो प्लानिंग बना के चल रहा है, जिसके पास हर दिन की प्लानिंग है, उसका एक एक मिनट बना हुआ है कि हम 10 बजे कहां होंगे, हम 11 बजे कहां होंगे, हम 12 बजे कहां होंगे, हम 1 बजे कहां होंगे। उसके पास खाने का टाइम नहीं है। लेकिन जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, उसको 12 बजे दिन में भी फोन कीजिए, हाँ जी कहां है सर? बोला घर पे है सर। तो क्या कर रहे हैं? बोला कुछ नहीं सर, बस अब निकलेंगे एक फॉलोअप में। बोला 12 बजे? बोला हाँ सुबह से कोई बुलाया नहीं था, अभी एक आदमी बुलाया है तो बस जा रहे हैं सर। मतलब उसका अपना कोई प्लानिंग नहीं है। वो घर में बना रखा है कॉल सेंटर, अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, कोई बुलाया तो चला जाता है, नहीं बुलाया तो घर में बीवी बच्चे के साथ है। तो ऐसे लोग जिनके पास अपनी कोई प्लानिंग नहीं है, हो सकता है उनका नेटवर्क आज अच्छा चल रहा हो, लेकिन वो फेल होंगे, गारंटी है। और नहीं तो आप अपने अपने अंदर झांक कर देखिए, जिनका नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा होगा या जिनको लगे कि मेरा काम उतना अच्छा नहीं हो रहा, सब अपने अंदर झांक के देखिए, आप वो इंसान है जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है। आपको काम दिया, टीम कुछ बोला, कोई बोल दिया कि सर ये काम कर दो, तो आप उस दिन बिजी हैं। जिस दिन कोई कुछ नहीं बोला उस दिन आप फ्री हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का कोई प्लानिंग नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में लंबे समय तक सर्वाइव कर ही नहीं सकता, वो एक दिन फेल हो जाएगा। तो आपको जो है ना बी कैटेगरी में आना है। और बी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, अगर आपने अपनी प्लानिंग बनाई हुई है, आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, लेकिन आप बैग उठाकर डेली का रूटीन बना के कि भाई मैं आज 10 प्लान करूंगा, मैं आज 5 प्लान करूंगा, मैं आज 4 प्लान करूंगा, मेरा इतना इतना इससे मिलना मेरा काम है, ये यहाँ मैं जाऊंगा, टाइम बना के, शेड्यूल बना के आपने टाइम रखा हुआ है लेकर, एक व्यक्ति से 7 बजे, एक व्यक्ति से 8 बजे, एक व्यक्ति से 9 बजे, एक व्यक्ति से 10 बजे। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने टाइम रखा हुआ है किसी से लेकर, तो आप घर बैठ सकते हैं? कभी नहीं बैठेंगे आप। घर आप तभी बैठे हैं जब आप इस इंतजार में है कि कोई और टाइम लेके हमको बोले कि सर आइए प्लान दे दीजिए, तो हम इंतजार में बैठे हुए। बात समझ रहे हैं? ये सफर किसका है? आपका खुद का। तो आप उसकी इंतजार में है कि वो बताएगा कि आपको क्या करना है। ये वो तब बताता जब सफर उसका होता, यस और नो? जब सफर मेरा है, डायमंड बनना मैंने तय किया है, मैंने सोचा है, परिवार की जिंदगी मुझे बदलनी है, अपने खानदान का इतिहास मुझे रचना है, अपने जीवन को मुझे बदलना है, करोड़पति मुझे बनना है, सक्सेसफुल लाइफ मुझे चाहिए, देश विदेश की यात्राएं मुझे चाहिए, तो प्लानिंग मेरे लिए कोई और करेगा क्या? मुझे ही करना पड़ेगा। मैं पार्ट टाइमर हूं तो पार्ट टाइम के हिसाब से प्लानिंग, फुल टाइमर हूं तो फुल टाइमर के हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर हम बी कैटेगरी में आ गए, अपने आप को ले आए बी कैटेगरी में, तो हमारा बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सफल होने में। सही है ना? तो ये चीज है। मैंने अभी इसको स्टार्ट में भी आपको बताया था और अभी फिर बता रहा हूं, 2 तरह का दर्द है। मैंने बोला ना, गरीब रहने में भी दर्द है और अमीर बनने में भी दर्द है। उसी तरह 2 टाइप ऑफ पेन है। पहला पेन है द पेन ऑफ डिसिप्लिन और दूसरा पेन है द पेन ऑफ रिग्रेट। ठीक है, दोनों में पेन है। आज डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, तो पेन नहीं है क्या? उसमें बहुत पेन है, क्योंकि रजाई जो है वो आपको अपनी तरफ बुलाता है। सुबह सुबह रजाई जो है ना, वो आप रजाई को बोलते हो हटो, तो रजाई प्रेमिका की तरह बोलती है थोड़ी देर और, है ना? और जब प्रेमिका बाहों में हाथ डाल के, गले में डाल के रख दे, तो फिर आदमी कहता है चल थोड़ी देर और। तो रजाई जो है ना, वो सुबह सुबह प्रेमिका बन जाती है, और वो आप बोलते हो नहीं काम है, वो बोलते थोड़ी देर बाद, थोड़ा मेरे साथ भी तो रह लो। तो हम सोचते हैं चलो भाई, अब कह रही है तो रह जा। और वो जो कहती है रहने, और वो रह जाते हैं, तो फिर उसमें 8 बज जाता है। यस और नो? तो पेन तो डिसिप्लिन फॉलो करने में भी आता है। सुबह 6 बजे फील्ड में आप निकल रहे हैं, दिन भर बाइक पे लेके घूम रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ 6 बजे यहां जाना है, 7 बजे वहां जाना है, 8 बजे वहां जाना है, 9 बजे वहां जाना है, पेन तो उसमें भी है।
तो एक पेन है डिसिप्लिन फॉलो करने में, और दूसरा पेन आएगा 50 साल की उम्र में, जब अपने साथ के लोगों को डायमंड बनते देखेंगे, अपने साथ के लोगों को जीवन बदलते देखेंगे, और हमारा जीवन वही है तो रिग्रेट करेंगे, काश हम भी कर लेते। दर्द उसमें भी होगा, तकलीफ उसमें भी होगी। अब देखना यह है, तय आपको करना है कि आपको कौन सी तकलीफ पसंद है। डिसिप्लिन वाली तकलीफ आज झेलना चाहेंगे ताकि जीवन में रिग्रेट ना करना पड़े, या आज थोड़ा मजा ले लेते हैं ताकि लास्ट टाइम में तो रिग्रेट है ही, लास्ट में करना ही क्या, लास्ट में रिग्रेट ही करना है सर, फिर कुछ नहीं काम है, फिर रिग्रेट करो बैठ के आराम से, कोई है ही नहीं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। शरीर कमजोर हो चुका है, खटिया पे पड़े हैं घर में, और घर वाले को कुछ ऐसा किया भी नहीं है कि घर वाला अगोड़ के बैठा हुआ है, बेटा अलग कमाने गया हुआ है, पत्नी अलग लगी हुई है, तो घर में कोई अगोड़ के भी नहीं बैठा, ठीक है, तो अकेले हो तो क्या सोचो खाली, रवि सर बोले थे यार कर लेते तो ठीक था। पूरा टाइम है सोचने के लिए, कोई काम ही नहीं रहेगा उस समय आपके पास, सोचते रहो। तो दो टाइप का पेन जीवन में है, एक डिसिप्लिन फॉलो करने में भी आएगा, दूसरा रिग्रेट करते वक्त भी दर्द होगी, तकलीफ होगा, गुस्सा आएगी खुद पर, और अभी भी दर्द होगा, तकलीफ होगा, गुस्सा आएगा, यार सुबह सुबह डेली जाना पड़ता है, फिर भी प्लान नहीं हो रहा है, फिर भी चेक नहीं बन रहा, दर्द होगा यहां भी, दर्द होगा यहां भी, कौन सा करना चाहिएगा बताइए। कौन सा? ये आप भी जानते हो कि ऊपर वाला आज पेन आज झेल लें तो मजा बहुत है जीवन में, यस और नो? लेकिन दिक्कत क्या है कि जब डिसिप्लिन फॉलो करने जाएंगे तो तकलीफ होगी, और फिर मन जो है, चूंकि आदत मेहनत करने का उतना है नहीं, तो मन जो है वो पीछे खींचता है पैर। बहुत सालों से अगर हम कंफर्ट जीवन जी रहे हैं तो अचानक आज हम अचानक मेहनती कैसे हो जाएंगे, आप बताइए, सोचिए जरा सा, कि बहुत सालों से मान लीजिए हम एक कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं, 8-9 घंटे का काम करते हैं, बाकी 13-14 घंटे अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, और अचानक कोई कहे कि अब एकदम हो जाओ उस तरह का मेहनती, तो थोड़ा तो तकलीफ आएगा, रूटीन को चेंज करने में, लाइफस्टाइल को बदलने में, अपने जीवन के को उस ढंग में ढालने में तकलीफ तो है, यस और नो? लेकिन यह बात सच्ची है कि अगर वो तकलीफ आज हम झेल लें तो जीवन में रिग्रेट वाला तकलीफ अपने को झेलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर हम आज डिसिप्लिन वाला तकलीफ नहीं झेलेंगे तो अंत में एक समय ऐसा जरूर आएगा, देखो आप मानो या ना मानो सर, हम जैसे हैं वैसे ही नहीं रहेंगे पूरी जिंदगी, यस और नो? ना चाहते हुए भी आप में से बहुत सारे लोग जवान हो गए, और ना चाहते हुए भी आप बूढ़े हो जाएंगे, आप चाहिए या ना चाहिए। दिक्कत यह है कि जब हम जवान होते हैं तो हमें मतलब ये एहसास ही नहीं होता कि हम कभी बूढ़े भी होंगे, हम उस हिसाब से प्लानिंग ही नहीं करते अपनी लाइफ की, लगता है जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। नहीं भाई साहब, यकीन मानिए, अगर आज आप अपनी जिंदगी में कुछ कठिन फैसले नहीं ले रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा, हो सकता है अभी वो वक्त नहीं है, अभी आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा, अभी उतना रिग्रेट नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक दिन वक्त ऐसा आएगा, मेरे से आज लिख के ले जाइए आप, जिस दिन आप अपने घर में बैठे बैठे रिग्रेट कर रहे होंगे, काश मौका मिला था हम कर लेते। ये एक दिन आएगा जरूर, वक्त है यार। अगर रिग्रेट से बचना है तो आज थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए, सही है? और जो लोग कहते हैं ना समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो ये एक लाइन विवेकानंद जी ने कहा था, मैंने नहीं, उन्होंने कहा था, समय हमेशा उसे ज्यादा लगता है जो इसका सही इस्तेमाल करता है। जो सही इस्तेमाल करता है उसको हमेशा टाइम ज्यादा लगता है कि यार बच रहा है समय, कुछ कर ले, खाली समय बहुत बचता है, कुछ कर ले। लेकिन जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है ना, उसको टाइम कभी नहीं दिखेगा। पर जैसे मैं बताता हूं, किसी को 10 बजे ड्यूटी पे जाना है, नौकरी पे जाना है मान लीजिए, और वो उठता है 7:30 बजे, 8 बजे, अब उस 1-1.5 घंटे में आप उसको फोन करो तो हड़बड़ाया हुआ रहेगा, जल्दी बताओ क्या बात है यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्यों? अगर इतना ही तुमको शौक है, तुम एक बार 5 बजे उठ के देखो, 8 बजे के बाद तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं रहेगा कि यार ऑफिस जाने में तो अभी बहुत टाइम है, क्या करें 1.5 घंटा। बात समझ रहे हो? समय हमेशा उसके पास ज्यादा लगता है, या उसको ज्यादा लगता है जो सही इस्तेमाल करता है समय का, और जो समय का सही इस्तेमाल नहीं करता उसको हमेशा लगता है कि मेरे जिंदगी में जो समय है वो बहुत कम है, 24 घंटा भी कम पड़ता है उसको हमेशा। क्यों? उसका सोने का रूटीन नहीं है, उठने का रूटीन नहीं है, खाने का रूटीन नहीं है, उसका किसी काम का कोई रूटीन नहीं है, वो हर समय हड़बड़ाया मिलेगा। 6 बजे ट्रेनिंग में आना है, ठीक है, और मैं आपको बताऊं, मेरा कभी देखना, आप मेरे सब पुराने साथी जानते हैं, मैं मोटा मोटी जो है ना, मुझे आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट कहीं ना कहीं किसी चौराहे पे गाड़ी पे खड़ा कर देता है लोग, सर अभी लोग नहीं आया, रुके रहिएगा, हमेशा, ठीक है। क्यों पता है? और मेरे को हर बार लगता है यार हम थोड़ा जल्दी निकल गए। क्यों?
क्योंकि हम ना 6 बजे का ट्रेनिंग है तो हम इतना टाइम लेके चलते हैं कि अगर कहीं जाम भी मिल जाए तो भी हम 6 बजे सेशन में पहुंचे, उतना लेके चलते हैं। तो हम 5 सवा 5 बजे घर से निकल जाते हैं। अब जो आदमी निकल गया है समय से, उसको तो भाई अगर इंतजार, उसके पास तो टाइम है, उसको हम कई बार बैठे बैठे मोबाइल फोन लगाते हैं तो कुछ करते रहते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे टाइम मिल जाता है आधा घंटा। तो अगर आप रूटीन से नहीं चल रहे हैं तो आपको हमेशा व्यस्तता रहेगी। लेकिन अगर आपके पास एक रूटीन है जिसको आप फॉलो करते हैं, उठने का, सोने का, खाने का, सब चीज का, तो आपको हमेशा टाइम मिल जाएगा कुछ नया करने के लिए, हमेशा। ठीक है ना? तो इस चीज को कहना बंद कीजिए कि समय नहीं है। द ओनली डिसेबिलिटी ऑफ मैन इज ओनली अ बैड एटीट्यूड। अगर मनुष्य का सबसे बड़ा डिसेबिलिटी कुछ है तो वो है उसका बुरा नजरिया, बुरा एटीट्यूड। ठीक है ना? एटीट्यूड खराब हो जाए, देखो जिंदगी में कुछ भी खराब हो जाना चाहिए, लेकिन जिंदगी में कभी एटीट्यूड खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एटीट्यूड खराब हो जाता है ना तो आगे की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। क्योंकि हम सारी चीजों को फिर गलत नजरिए से देख रहे होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड ही खत्म हो गया अपना, पॉजिटिव इंटेंट ही खत्म हो गया अपना। हर चीजों में किसी भी व्यक्ति से आप मिलो, सेट्स ऑफ का प्लान दिखाने, जो बिल्कुल अपने आप को नकारात्मक कर लिया है, उसको बोलो ये आएगा, वो आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, उसको दुनिया में 2 लाख रुपए हफ्ता, लाखों का महीना, फ्यूचर का फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, देश विदेश का कुछ नहीं दिखेगा। उसको पता क्या दिखेगा? 2 नहीं बना तो अरे मेरे भाई अब बन गया तो सोचना। उसको कुछ नहीं दिखेगा। उसको सब बात के बाद उतना खूबी बताने के बाद उसको एक ही चीज दिखेगा, 2 नहीं बना तो। जिंदगी में कुछ भी खराब हो जाए चलेगा, एटीट्यूड खराब नहीं होना चाहिए इंसान का। एटीट्यूड इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो जैसे ही एटीट्यूड खराब होगा ना, चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है? तो कहते हैं कि समय डायमंड बनने में नहीं लगता है, समय जो है ना समझ आने में लगता है। और जैसे ही आप में वो समझ डेवलप होता है, उसके बाद डायमंड बनना बच्चों का खेल लग जाता है। फिर बस कुछ महीने, कुछ साल के अंदर आप डायमंड होते हैं। ज्यादा वक्त यहां पर इंसान को समझ आने में लग जाता है, सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड, ये सब समझने में टाइम लग जाता है। जैसे ही वो समझ गए, आपको सफल होने में ज्यादा वक्त उसके बाद नहीं लगता है। ठीक है? तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाएं। हम टाइम का रोना रो रहे हैं, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ रहे हैं, हम डिसिप्लिन वाला पेन नहीं उठा के रिग्रेट वाला उठाने में बैठे हुए हैं। तो ये सब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने को। ये समझ लो।